8 टीमें घर से निकली करने चली शिकार। 4 टीमें बाहर निकल गई, बाकी रह गई 4। जी हां, 4 टीमें अब सेमीफाइनल में एक दूसरे के आमने सामने होंगी। वेलकम टू आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 स्पेशल ट्रांसमिशन ऑन दुनिया न्यूज़। मैं हूं सलमान हसन और मेरे साथ मौजूद हैं तौफीक उमर, मोहम्मद इरफान और डॉक्टर हफीज़ आवान। आप सबको रमज़ानुल मुबारक जो है उसकी खुशियाँ मुबारक हों, क्योंकि पहला रोज़ा है और सब जो है वो आज रोज़े से हैं। हिम्मत नहीं हारनी है। सहरी मुझे यकीन है कि आप लोगों ने दबंग नाज़ की होगी, तो इंशाल्लाह आज जो है वो ज़रा हम खुल के बोलेंगे भी, क्योंकि कुछ बातें जो हम कल कर रहे थे उस पर डेवलपमेंट हुई है और उस पर नोटिस लिया गया है। वो क्या है उस पर भी हम आते हैं और बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले ज़रा नज़र डाल लेते हैं पॉइंट्स टेबल पर कि पॉइंट्स टेबल पे सिचुएशन इस वक्त क्या है। वो 4 टीमें जिन्होंने सेमीफाइनल में जगह बनाई है वो हम आपको अभी दिखाते हैं। 4 टीमें जो हैं उनमें फैसला हो गया है। न्यूजीलैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। अब आज है एक अहम मैच न्यूजीलैंड और इंडिया का। इसके बाद ये फैसला हो जाएगा कि कौन किससे खेलेगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका जो है वो 5 पॉइंट्स लेकर टॉप पे है और ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया उसने 4 पॉइंट्स लिए, इस तरह से वो दूसरे नंबर पे है। अफगानिस्तान और इंग्लैंड जो है वो बाहर हो गए। तो इस तरह अब जो ग्रुप बी है वो फाइनल हो गया है, इसी तरह से ग्रुप ए भी फाइनल हो गया। लेकिन कौन किससे खेलेगा बस इसका फैसला आज के मैच के बाद हो जाएगा, क्योंकि वो इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान है। दोनों के 4-4 पॉइंट से जो जीतेगा वो टॉप पोजीशन पे आ जाएगा और इस तरह फिर फैसला होगा कि जो नंबर 1 पोजीशन पे है वो ग्रुप बी के 2nd पोजीशन वाले से मैच खेलेगा और इसी तरह से ग्रुप ए का जो 2nd पोजीशन होल्डर होगा वो ग्रुप बी के पहले यानी टॉपर से जो है वो सेमीफाइनल खेलेगा। तो इस ज़ाहिर मैच पर भी हम बात करेंगे जो आज होने जा रहा है इंडिया और न्यूजीलैंड का। उसमें क्या तब्दीलियां मुतवक्के हैं, क्या कुछ हो सकता है और कौन से बल्लेबाज कौन से बॉलर्स जो हैं वो दुबई की पिच पर एक बार फिर झंडा गाड़ेंगे, क्योंकि हमने माजी में देखा है कि दुबई की जो पिच है वो तो ज़ाहिर है स्पिन फ्रेंडली है और वहाँ पर ड्यू फैक्टर भी ज़रा कम होता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ने इंडिया के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था। तो ये सारे जो यानी कि स्टैट्स हैं वो भी हम आपके सामने रखते हैं। लेकिन पहले ज़रा हम जिक्र कर लेते हैं कि कल क्या हुआ, हम कल क्या बात कर रहे थे और किन चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे थे। डिस्कस करते करते बात कहाँ तक पहुँच गई थी और फिर उसके बाद कल ही के दिन एक मीटिंग हुई, बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग हुई, क्योंकि कल हम बात कर रहे थे डोमेस्टिक क्रिकेट में जो सहूलतों का फुकदान है उस पर हमने इस प्रोग्राम में डिस्कशन की थी। वो क्या की थी, क्या बात हो रही थी, ज़रा पहले वो आपको दिखाते हैं फिर बात आगे बढ़ाते हैं। हम जब बातें करते हैं ना तो सहूलतों की भी बात होती है। अब इंटरनेशनल जब आ जाता है, ज़ाहिर है एक यानी कि टीम बन गई, नेशनल टीम है, उसकी सहूलतें, उसका प्रोटोकॉल, बिजनेस क्लास में ट्रैवल, वो ठीक है, अच्छी बात है, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा गैप होता है, वो जो डोमेस्टिक लेवल पे मैचेस हो रहे होते हैं, ठीक है, या फर्स्ट क्लास मैचेस हो रहे होते हैं, उसमें मतलब सहूलतें क्यों नहीं होती हैं, जिसकी वजह से ज़ाहिर है प्लेयर जो है वो कभी तो बेचारे बहुत मजबूर हो जाते हैं। खेलने इसीलिए भी नहीं आते बहुत सारे प्लेयर्स के भाई वहाँ तो कोई सहूलत ही नहीं है हमें। नहीं, असल में यही बात आपकी, वही मैं जो पहले बात मेंशन की, यही स्पेस बड़ा, मैं इससे पहले भी बात किया। अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं ना पाकिस्तान की, अगर आपने पूरा सीज़न खेलना किसी फास्ट बॉलर ने, यहाँ तक हमारे मतलब साथ वाले जितने प्लेयर तकरीबन आपका अपने खर्चे से 2-3 लाख रुपए आपका खुद रहेगा। अगर आपने पूरा सीज़न खेलना है, 1-2 मैच खेलना कोई बात नहीं है, आपकी डेली बहुत कम होती है, मैच फीस बहुत कम होती है, फिर आप जिस होटल में ठहरे होते हैं वो महंगा होटल होता है और डेली आपकी कम होती है। तो फिर प्लेयर ने जब खाना खाना होता है, आप दाल चावल से कितनी देर चल सकते हैं, आपकी बॉडी को आपको प्रोटीन चाहिए, आपको कैल्शियम चाहिए, बड़ी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो आपको चीज़ें फिर लेनी पड़ती हैं। ये चीज़ें जैसे जो प्लेयर नहीं करता, जब तक उसकी बॉडी में जान है वो करता, फिर उसके बाद अनफिट हो। आपने देखा डोमेस्टिक में केले खा लिया करें ना, फिर पोटाशियम अगर चाहिए तो फिर केलों पे भी नहीं चल सकता ना। मतलब जब आपने बॉल करना सारा दिन 4 डे मैच में हमने खेले 3-4 सीजन खेले हुए, तो उसमें आपकी जान निकल जाती है। तो यही चीज़ मैं चाहता हूँ। और जो आप पेस की बात कर रहे हैं, पेस जनरेट करने के लिए आपके पास वही टाइम होता है। अंडर 19 की टीम जब आपके पास होगी तो फिर ही आप करता। आप अगर आप पाकिस्तान टीम में आ गए फिर आप पेस जनरेट और नहीं आप दूसरी चीज़ों पे जाएंगे, इसको कैसे मतलब के लेके चलना है, इसकी क्या केयर करनी है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात जो आपने पहले की थी, हमारे जो बड़े प्लेयर है, ये चीज़ हमने